किसी महिला या किसी लड़की के चेहरे पे अगर पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, तो ऐसे में क्या मेकअप जो है उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कंटिन्यूअस आप उस पे मेकअप की लेयर लगाते रहेंगे तो वो आप स्किन को डिप्लीट करेंगे। लाइट मेकअप आप लगा सकते हैं, ऑर्गेनिक वाला लगा सकते हैं। ठीक। हाँ, इस तरीके के आजकल मेकअप वगैरह जो आ रहे हैं बाज़ारों में, उनकी वजह से भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। नमस्कार, मैं हूं कैलाश गोयल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं अलीगढ़ के जाने-माने डॉक्टर लोकेश तोमर जी से। और आज हम इनसे करेंगे स्किन से संबंधित ढेर सारी बातें। आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आज के हमारे टीनेजर्स और युवा साथी लगातार स्किन से संबंधित न जाने कितनी समस्याओं का लगातार सामना कर रहे हैं। बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज के इस आधुनिक युग में देखा जा रहा है कि जैसे अगर हम स्किन से संबंधित परेशानियों की बात करें तो उनमें एक जो पिंपल्स की जो समस्या है वो आम तौर पर आजकल के जो टीनेजर्स और युवाओं में देखने के लिए मिल रही है। इसका क्या कारण है? अ, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल का कि इस तरीके के मुद्दे आप ले रहे हैं, डॉक्टर्स को ला रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, युवाओं में इस तरीके की प्रॉब्लम इसलिए आ रही है उनके खान-पान की वजह से, जो बाहर फ़ास्ट फूड्स आजकल अवेलेबल हैं, और जो ये केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स वो लोग खाने में यूज़ कर रहे हैं। तो ऑयली फूड, जंक फूड खाने का समय ना होने की वजह से, इन चीज़ों का सेवन करने की वजह से उनके फेस पे एक्ने की प्रॉब्लम आ जाती है। जी। और भिन्न-भिन्न प्रकार की इसमें इनके हार्मोन्स फ्लक्चुएट भी होते हैं, हुँ। दवाइयों की वजह से भी होते हैं। जी। कुछ मैंने युवा ऐसे देखे हैं, जिम जाने की वजह से, बॉडी बनाने की वजह से हुँ। वो लोग स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं। तो उसकी वजह से इनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, और वो ऑयल सिक्रीशन होने की वजह से ये एक्ने फॉर्म में आ जाता है। दूसरा जो एक्ने फॉर्म है वो बालों की वजह से भी आता है। जिस तरीके से बालों में डैंड्रफ ज़्यादा होने की वजह से उससे भी आता है। तो देखा जाए तो कारण बहुत हैं, और सॉल्यूशन है कि आप बिल्कुल। अच्छे से इसका ट्रीटमेंट कराएं और खुद न जाके एक अच्छे डॉक्टर से एडवाइस लें। डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा जाता है और पहले कहा भी जाता था कि जो पिंपल्स है, एक्ने है, ये टीनेजर्स की समस्या बताई जाती थी कि ये कुछ समय के बाद में धीरे-धीरे स्वतः ही ये जो है पिंपल्स ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आज के दौर में देखने के लिए मिल रहा है कि 30 साल से ऊपर की महिला हों या पुरुष हों, उनमें भी जो है एक पिंपल्स की, एक्ने की जो आम समस्या हो चुकी है और आम तौर पर देखने के लिए मिल रही है। इसका क्या कारण है? इसके कारण, जैसा कि आपने बोला कि 30 से ऊपर की महिलाओं में है। देखिए, मैंने पहले 2 कारण आपको बताए थे कि दवाइयों की वजह से, स्टेरॉइड्स की वजह से, जंक फूड की वजह से। बट यहाँ पे जो आ जाता है, यहाँ कारण आपका जो महिला हैं अपने जिस तरीके के आजकल मेकअप वगैरह जो आ रहे हैं बाज़ारों में, उनकी वजह से भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। तो उसे भी देखा जा रहा है। ठीक है? तो कारण बहुत हैं। और आपका एक जो आजकल आपका न्यूज़ में भी आ रहा है कि ओज़ोन लेयर हुँ। डिप्लीशन हो रहा है। यू कैन जी। इज़िली ग्लोबल वार्मिंग। So it also affect the pollution. As you can see recently in Delhi, there is a pollution. They thought that it's a fog, but it's not a fog. It's pollution inside the air. Okay, तो ये सब कारण है जिसकी वजह से एक्ने जी। फॉर्मेशन हो रहा है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने अभी महिलाओं की बात कही, उनकी मेकअप की बात कही, तो
जो मेकअप होता है कहीं न कहीं महिलाओं या हम लड़कियों की बात करें तो उनके जीवन का एक जो एक ज़रूरी मेकअप माना जाता है। तो ऐसे में अगर किसी महिला या किसी लड़की के चेहरे पे अगर पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, तो ऐसे में क्या मेकअप जो है उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस तरीके की बहुत सारी भ्रांतियाँ जो देखने के लिए मिल रही हैं। असमंजस में जो ये लोग रहते हैं कि भई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसे में आप क्या राय देना चाहेंगे? सबसे पहले तो एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बिल्कुल। है ना? खुद ही डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, ठीक है? आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफलाइन ले सकते हैं कंसल्टेशन, है ना? एक्ने किस फॉर्म में है, पस नीड्यूल्स है, पस हुँ, डिस्चार्ज हो रहा हुँ, है ना? या फिर वो नॉर्मल नॉन एक्टिव एक्ने हुँ। है ना? पस फॉर्मेशन नहीं है, जी, ठीक है? तो अलग-अलग तरीके के एक्ने फॉर्मेशन सीवियर कंडीशन में सीबेशियस सिस्ट भी हो जाती है। अगर आप उसको डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं तो बेटर रहेगा कि खुद होम रेमेडी ना लेके जी। आप एक बार आएँ और दिखाएँ, ठीक है? और वो राइट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मेडिकेशन उसको चलाया जाएगा। कंटिन्यूअस आप उस पे मेकअप की लेयर लगाते रहेंगे तो वो आप स्किन को डिप्लीट करेंगे। पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, लेयर्स होती हैं आपकी एपिडर्मिस, डर्मिस, मेसोडर्म एंड बेसल। अब ऊपर की 2 लेयर में मेकअप लगाया जाता है, ठीक है? और जब तक इन्फेक्शन आपका डर्मिस में नहीं पहुँचेगा, तब तक वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? तो बेटर रहता है कि उसको फर्दर डिग्रेड नहीं होना चाहिए। लाइट मेकअप आप लगा सकते हैं, ऑर्गेनिक वाला लगा सकते हैं, ठीक? हाँ, तो ये सब बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और बहुत सारा मैं आजकल पेशेंटों से सुन रहा हूँ हिमालय का फेस वॉश यूज़ करते हैं। सही है, हिमालय का फेस वॉश एसिडिक नेचर को कम करने के लिए लोग कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो बट डॉक्टर बहुत ज़रूरी है, एक बार आएँ बिल्कुल। और दिखाएँ। तो डॉक्टर साहब जैसे अगर हम पिंपल्स की हम लगातार हम बात कर रहे हैं, अधिकांश तौर पर जो पिंपल्स होते हैं, वो चेहरों पर कहीं न कहीं जो निशान भी छोड़ जाते हैं। और ऐसे में जो टीनेजर्स के सामने एक बड़ी समस्या रहती है उनके करियर को लेकर, उनकी शादी को लेकर, उनके फ़ील्ड्स को लेकर। तो ऐसे में आज के इस आधुनिक युग में उन निशानों के लिए आपके पास क्या ट्रीटमेंट है? देखिए, निशानों के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, नेचुरल भी होते हैं, आर्टिफिशियल्स भी होते हैं और अब तो एडवांस लेज़र्स आ गए हैं। तो मतलब हर एक स्किन टाइप का अलग-अलग मैंने देखा है कि whenever you go for the treatment protocol for a person, first know the nature of skin, the Fitzpatrick scale, grading होता है. So it's 1 to 8 and whatever your skin type, you will use the treatment protocol according to that. ठीक है? ऑयली टेक्सचर है, ड्राई है, रफ़ है, जैसे ऑयली रहता है तो यू कांट प्रिस्क्राइब मॉइस्चराइज़र टू देम बिकॉज़ देयर इज़ ऑलरेडी ऑयली स्किन, ठीक है? ड्राई है एंड जो आप कह रहे हैं कि गड्ढे रह जाते हैं, जी। गड्ढे रह जाते हैं, गड्ढों के लिए बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नेचुरल आजकल पीआरपी बहुत ट्रेंड में है, प्लाज़्मा थेरेपी है, ठीक है? आपके फेस के लिए भी, बालों के लिए भी और आपके ब्लड से ही संचार करके हम ये प्लाज़्मा बनाते हैं, जिसमें आप उसको डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं तो बेटर रहेगा कि खुद होम रेमेडी ना लेके जी। आप एक बार आएँ और दिखाएँ, ठीक है? और वो राइट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मेडिकेशन उसको चलाया जाएगा। कंटिन्यूअस आप उस पे मेकअप की लेयर लगाते रहेंगे तो वो आप स्किन को डिप्लीट करेंगे। पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, लेयर्स होती हैं आपकी एपिडर्मिस, डर्मिस, मेसोडर्म एंड बेसल। अब ऊपर की 2 लेयर में मेकअप लगाया जाता है, ठीक है? और जब तक इन्फेक्शन आपका डर्मिस में नहीं पहुँचेगा, तब तक वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? तो बेटर रहता है कि उसको फर्दर डिग्रेड नहीं होना चाहिए। लाइट मेकअप आप लगा सकते हैं, ऑर्गेनिक वाला लगा सकते हैं, ठीक? हाँ, तो ये सब बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और बहुत सारा मैं आजकल पेशेंटों से सुन रहा हूँ हिमालय का फेस वॉश यूज़ करते हैं। सही है, हिमालय का फेस वॉश एसिडिक नेचर को कम करने के लिए लोग कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो बट डॉक्टर बहुत ज़रूरी है, एक बार आएँ बिल्कुल। और दिखाएँ।
तो डॉक्टर साहब, जैसे अगर हम पिंपल्स की हम लगातार हम बात कर रहे हैं, अधिकांश तौर पर जो पिंपल्स होते हैं वो चेहरों पर कहीं न कहीं जो निशान भी छोड़ जाते हैं। और ऐसे में जो टीनेजर्स के सामने एक बड़ी समस्या रहती है उनके करियर को लेकर, उनकी शादी को लेकर, उनके फ़ील्ड्स को लेकर। तो ऐसे में आज के इस आधुनिक युग में उन निशानों के लिए आपके पास क्या ट्रीटमेंट है? देखिए, निशानों के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, नेचुरल भी होते हैं, आर्टिफिशियल्स भी होते हैं और अब तो एडवांस लेज़र्स आ गए हैं। तो मतलब हर एक स्किन टाइप का अलग अलग मैंने देखा है कि whenever you go for the treatment protocol for a person, first know the nature of skin, the Fitzpatrick scale grading होता है, so it's 1 to 8 and whatever your skin type you will use the treatment protocol according to that। ठीक है, ऑयली टेक्सचर है, ड्राई है, रफ है। जैसे ऑयली रहता है तो यू कांट प्रिस्क्राइब मॉइस्चराइजर टू देम बिकॉज देयर इज़ ऑलरेडी ऑयली स्किन। ठीक है, ड्राई है। एंड जो आप कह रहे हैं कि गड्ढे रह जाते हैं, गड्ढे रह जाते हैं, गड्ढों के लिए बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नेचुरल आजकल पीआरपी बहुत ट्रेंड में है, प्लाज्मा थेरेपी है। ठीक है, आपके फेस के लिए भी, बालों के लिए भी, और आपके ब्लड से ही संचार करके हम ये प्लाज्मा बनाते हैं। अलग अलग एंटी कोगुलेंट्स हम डालते हैं। ये शोकुरन जी ने इसको पीआरपी प्लाज्मा थेरेपी को करा था इन्वेंट। और जैसा कि मैं जानता हूँ आज की तारीख में हर व्यक्ति प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, स्टेम सेल्स के बारे में जानते हैं। और एडवांस लेज़र्स जो है ये अलीगढ़ में मैंने लॉन्च किया है। इस अगर आपको सडन चेंजेस चाहिए अपने चेहरे के अंदर, गड्ढे जो आप कह रहे हो, यस सर, बिल्कुल। वो उससे भरे जा सकते हैं। और देखा जाए तो जब आप फ्रैक्शन लेज़र, CO2 लेज़र्स आप यूज़ करते हैं तो इनका बहुत सेफ वो होता है। मगर दो तरीके की लेज़र्स होती हैं, एब्लेटिव, नॉन एब्लेटिव। हमारे पास जो हैं वो नॉन एब्लेटिव्स हैं। तो इनमें आपको चूज़ करना है कि आपका लेज़र प्रैक्टिशनर कैसा है और मशीन कैसी है, बिल्कुल। क्योंकि मशीन लाइन ट्रीटमेंट होता है ना। तो वो गड्ढे धीरे 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 करके बच जाते हैं अगर आप सही मशीन से, सही टेक्निक से इसको ट्रीटमेंट करवाएं तो। तो क्या सर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी देखने के लिए मिलता है? नहीं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है अगर FDA अप्रूव्ड आपकी मशीन हो, है ना। अगर अच्छी क्वालिटी के सीरम्स आप यूज़ करें, हाई क्वालिटी सीरम इंजेक्शन टेक्निक हो, ये डिपेंड करता है। स्किन ट्रीटमेंट की जैसे हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं इसमें एक लेज़र का एक अहम रोल होता है। ऐसे में आजकल एडवांस लेज़र भी मार्केट में एक नया ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। तो आखिर में ये लेज़र है क्या? एडवांस लेज़र क्या है? सर लेज़र्स ओरिजिनल आप देखा जाए तो बेसिकली लेज़र बीम जो है स्किन में आप देखें तो सॉफ्ट लेज़र्स होती हैं। ये माइथ बना हुआ है, लोग ये सोचते हैं कि लेज़र से जल जाता है, बर्न हो जाता है। तो अगर आप ओरिजिनल पेटेंटेड FDA अप्रूव्ड लेज़र जैसा कि हमारे क्लिनिक में है, वर्ल्ड का बेस्ट लेज़र हमने लगा रखा है, ल्यूमिनस। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर लोकेश तोमर। जुड़े रहिए, फिर जल्द मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।